आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज से बचाव और उपचार में अग्नि की भूमिका की। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियां मानी गई हैं। 5 भूताग्नियां यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन तत्वों की अग्नियां। 7 धातु अग्नियां जो 7 धातुएं मानी गई हैं आयुर्वेद में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और 13वीं जो मुख्य अग्नि है वो है हमारी जठराग्नि, यानी जो हमारे पेट में अग्नि जल रही है लगातार, जो भोजन को पचाती है। अगर आधुनिक चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो ये अग्नि जो है एक तरह से एंजाइम्स, हॉर्मोन्स और केमिकल्स का सिक्रीशन है, जो कि हमारे खाने के पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो ये अग्नि, जठर अग्नि यानी पेट में जलने वाली अग्नि, ये जितनी भी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं उनके होने में मुख्य भूमिका निभाती है। चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो हाइपरलिपिडीमिया है, चाहे वो फैटी लीवर है। अगर हमारी अग्नि प्रबल नहीं है तो हमें इन बीमारियों के होने की पूरी आशंका रहती है। तो अपनी अग्नि को प्रबल बनाए रखने के लिए हम क्या करें, सवाल ये है। क्योंकि अगर हमारी अग्नि प्रबल नहीं होगी तो हमारा भोजन पचेगा नहीं। जब भोजन पचेगा नहीं तो वो जो अधपचा भोजन है वो खून में जाकर मिलेगा, आंतों में वो सड़ता रहेगा, और जब वो खून में जाकर मिलेगा तो वो टॉक्सिन्स के साथ साथ अधपची अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा और फैटी लीवर के होने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो यानी सिर्फ अपनी अग्नि को सामान्य रखकर हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। अब इस अग्नि को हम प्रबल या सम कैसे रखें? अग्नि विषम नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत तीक्ष्ण भी ना हो वो और मंद भी ना हो, मुख्य तौर पर मंद होती है। तो अग्नि को मंद करने में आहार का मुख्य रूप से रोल रहता है। आजकल हम जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बाबंद फूड, प्रोसेस्ड फूड खूब खाते हैं। इनमें चीनी भी ज़्यादा होती है, इनमें नमक भी ज़्यादा होता है, और तेल या घी का तो पता ही नहीं किस क्वालिटी का और कितनी मात्रा में होता है। अगर हम संतुलित भोजन करें जिसमें फैट की मात्रा सही अमाउंट में हो तो हम अपनी अग्नि को साम्य अवस्था में, समावस्था में रख सकते हैं। इसके लिए हम ताजा भोजन लें, घर का बना हुआ भोजन लें जिसमें फैट की मात्रा कम से कम हो, और वो भी सरसों का तेल और गाय का घी, ये 2 सर्वोत्तम फैट माने गए हैं आयुर्वेद में। इसके बाद हम कितना खाएं, कब खाएं? आयुर्वेद के अनुसार जब हमें भूख लगे हुए तब खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए उसके लिए आयुर्वेद ने हमें एक मार्गदर्शन सिद्धांत दिया है कि हम मुख्य तौर पे अपने पेट के 4 भाग मान लें। उसमें 2 भाग सॉलिड फूड से भरने हैं, 1 भाग लिक्विड यानी पानी, सूप वगैरह से भरना है, और 1 भाग को हम वायु के संचरण के लिए छोड़ दें। पर होता क्या, हम चारों के चारों भाग जो हैं पेट के वो सॉलिड फूड से भरने की कोशिश करते हैं, और नतीजा ये होता है कि हमारी अग्नि मंद हो जाती है, खाना अच्छी तरह पच नहीं पाता है। तो अपनी अग्नि को साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए इन उपायों के अलावा हम ये भी देखें कि जो 6 रस माने गए हैं आयुर्वेद में,
उन 6 के 6 रस का भोजन हमारी थाली में हो। आमतौर पर हम मधुर रस लेते हैं, उसमें लवण रस यानी नमक भी खूब होता है और खट्टा होता है। लेकिन हमारी थाली में 6 रस, इन 3 के अलावा, मधुर, अम्ल, लवण के अलावा कटु, तिक्त, रसाय, तीनों रस भी होने चाहिए। ये जब 6 रस होंगे तब हमारी अग्नि सम रहेगी, तब हमारा भोजन पचेगा, तब हमें बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, तब हम अपने आप को बीमारियों से बचा पाएंगे। घिया, तोरी, टिंडा, पालक, सरसों, बथुआ, ये सारे के सारे जो हैं कटु, तिक्त, कषाय की श्रेणी में आते हैं, तो इनका प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। पुदीना है, तुलसी है, धनिया है, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं, तो ये भी हमारे भोजन में साथ रहने चाहिए। और जितने मसाले हैं, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, इनका भी हमारे भोजन में उचित मात्रा में प्रयोग हो, अधिक मात्रा में नहीं होनी चाहिए भी, तो हमारी अग्नि सम रहेगी और हमारा भोजन पचेगा, हमें बीमारियां नहीं होंगी। इसके लिए हमें यह भी करना है कि हमारा पेट जो है वो साफ होता रहे, हमें कब्ज की शिकायत ना हो। अगर पेट साफ नहीं हुआ, हमें कब्ज होगी तो हमारी अग्नि गड़बड़ होगी। आजकल हमारे पास जो मरीज आते हैं, आमतौर पर 60 से 70% मरीजों के पेट खराब है, किसी न किसी रूप में उनको कब्ज की शिकायत रहती है। तो हम कब्ज ना होने दें, मुख्य बात यह है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि रात को खाने के आधे घंटे बाद हम लगभग 250 ml से 400 ml उबलता हुआ पानी पिए घूट घूट करके। रात के खाने के आधे घंटे बाद लगभग हम 15-20 मिनट घूम के आए। सुबह उठ के भी हम ताजा या गुनगुना पानी नींबू मिलाकर पिए। अपने भोजन में हम मधुर, लवण, अम्ल रसों के साथ तिक्त, कटु, कषाय का उचित प्रयोग करें। और अगर हमें कब्ज की शिकायत भी है तो इसके लिए हम त्रिफला चूर्ण लें, आंवले का चूर्ण लें, हरड़ का चूर्ण लें, पंचेस का चूर्ण लें, लेकिन कब्ज ना होने दें। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी अग्नि प्रबल रहेगी, हमारी अग्नि सम अवस्था में रहेगी, वो हमारे दोषों को घटाएगी या बढ़ाएगी नहीं, और हमारे शरीर में रोग पैदा नहीं होने देगी। अपने पेट का ध्यान रखें, आपका पेट बिल्कुल साफ रहना चाहिए, कब्ज नहीं रहनी चाहिए, ताकि आप लाइफस्टाइल डिजीज से बचे रह सकें, क्योंकि ये मुख्य कारण है अग्नि की विषम अवस्था, लाइफस्टाइल डिजीज के होने का। अपनी अग्नि समावस्था में रखें और रोग मुक्त रहें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।